हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फैक्ट्री में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। आज जो रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों वो बेसिकली एसएससी के अंतर्गत आ रही है। बहुत ही ह्यूज वैकेंसी है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो डिटेल में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में किस डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट निकली हुई है और एसएससी में किस किस विभाग में क्या नोटिफिकेशन एसएससी ने निकाला है और इस फॉर्म में क्या एज क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेबस दिया गया है। इसमें बेसिकली सबसे बहुत अच्छी बात ये है भाइयों एवं बहनों कि इसमें सिलेबस भी दिया है, आपका एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दिया है, कब तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो डिटेल में बात करेंगे पूरा सिलेबस में क्या आपका एज क्राइटेरिया है, सब कुछ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली सब लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताएंगे इस नोटिफिकेशन में कि क्या सिलेबस है, क्या लास्ट डेट है, पूरा डिटेल में बात किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट आ रही है एसएससी के अंतर्गत आपका जो एमटीएस होता है और हवलदार दो पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है। तो डिटेल में हम बात करेंगे क्या सीट है, कितनी कितनी एमटीएस के लिए और क्या सीट हवलदार के लिए दी गई है। तो जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुका है और जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो आपका एप्लीकेशन का फिल करने का जो लास्ट डेट है 30 तारीख है और ऑनलाइन पेमेंट का जो है डेट आपका 3 तारीख 5वां महीना मतलब बेसिकली मई तक आपका दिया गया है। तो 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका लास्ट डेट आप रिसिप्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/4/2020 को दिया गया है और आपका जो लास्ट डेट आप टाइम ऑफ जनरेशन आप ऑफलाइन चलान वो 3 तारीख को 5वां महीना जो है तब तक के लिए दिया गया है, मतलब 3 मई तक के आप चालान के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे जो आपका यहाँ देखिए आपका एग्ज़ाम डेट दिया है। जो आपका ये फर्स्ट पेपर होगा, 2 पेपर इसमें होगा, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। अभी हम डिटेल में बात करेंगे दोनों के सिलेबस के लिए क्या सिलेबस है। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो जुलाई में होगा और सेकंड पेपर जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा उसके बाद ये लोग सेकंड पेपर के लिए नोटिफिकेशन बताएंगे कि आपका सेकंड पेपर कब होगा। अब जो ये रिक्वायरमेंट आ रहा है एसएससी ने यहाँ पे बताया है कि जो आपका एमटीएस का हो या आपका हवलदार की दोनों वैकेंसी जो आपका यहाँ पे लगने वाला है पे ग्रेड जो आपका पे लेवल होगा वो लेवल 1 एज पर मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के अंतर्गत आपको पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आपका 7th पे कमीशन के अंतर्गत मैट्रिक्स की पे स्केल मिलती है वो आपको दिया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं जो यहाँ पर वैकेंसी की बात की गई है, वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी है। अब यहाँ पे वैकेंसी के लिए इन्होंने एमटीएस के लिए अभी वैकेंसी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि कितनी वैकेंसी एमटीएस के अंतर्गत निकाली गई, लेकिन इन्होंने हवलदार के लिए वैकेंसी जो निकाली है वो क्लियर कर दिया है। यहाँ पे हवलदार के लिए ऑल इंडिया 3603 वैकेंसी दी है। अब इसमें हवलदार में 2 विभाग है, एक CBCI है और एक CBN है। अब दोनों विभाग अभी हम बताएंगे क्या होता है और किस में आपको अच्छा है या फॉर्म फिल करना। तो ये हो गया आपका सीट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। वो रिलैक्सेशन बेसिकली जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आपको जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे ओबीसी हैं, SC ST हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे दिया गया है फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ये आपका दिया है अभी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया है। आगे हम आपको दिखाएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये बेसिकली जो आपका फिजिकल है उसके लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, ब्लाइंड, ELV, लो विजन, ठीक है, हार्ड हियरिंग, आपको ये दिया गया है पूरा। आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपका नेशनल सिटीजन है, आप कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए। अगर आप और कहीं के थे आप, लेकिन उसके पहले आप 1962 से इसके पहले आप यहाँ पे आपको इंडिया में स्टे होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो एज क्राइटेरिया आपका दिया गया है। एज क्राइटेरिया दोनों वैकेंसी के लिए क्या क्या रखा गया। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो दिया है आपका 28 से 25 साल दिया गया है एमटीएस और हवलदार CBN के लिए। अगर आपका एज 18 से 25 साल है तो केवल आप एमटीएस और CBN के लिए भर सकते हैं, और अगर आपका एज 18 से 27 के बीच में आता है तो हवलदार, CBC और कुछ पोस्ट हैं, फ्यू पोस्ट है एमटीएस का जो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो ये नोटिफिकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अप्लाई ऑनलाइन का भी दे दूंगा। तो आप वहाँ नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका जो एज है वो किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो आपका देखिए 2 चीज़ दिया गया है ना,
चाहे CBC, CBIC और CBIN। यहाँ पे देखिए CBIC और CBN। अब ये दोनों जो है, जैसे आपका कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इसमें अलग अलग के लिए हवलदार का वो अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उसमें CBN और CBC उसी के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जो देखिए यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए दिया गया है 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उसको उसी हिसाब से आपको एज जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, जो आपका दिया गया है क्वालिफ़िकेशन क्या है या आपको फॉर्म फिल कैसे किया जाएगा, तो मैं डिटेल में भी बताऊंगा और आपका सिलेबस के बारे में भी बताया गया। अब जो आपका यहाँ पे दिया गया है आपके लिए, आगे हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ इस इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में। यहाँ देखिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास कैंडिडेट मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम। आपके पास केवल 10th क्लास आप कंपलसरी पास होने चाहिए, 10th क्लास आप कंपलसरी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कोई डिग्री है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10th होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ दिया गया दोस्तों यही लिखा गया कि अगर आपका डिग्री उस एग्ज़ाम फिल करने के पहले पूरा नहीं है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई का वो प्रोसेस दिया है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम है वो जो फॉर्म फिल करना वो 2 तरह से होता है। अब मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, या SSC के ऑफिशियल साइट पे जाके आप वहाँ से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब फॉर्म 2 तरह से फिल होगा। अगर आप अभी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपने कभी फॉर्म SSC के साइट पे नहीं किया है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप को लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपने कभी भी SSC का कोई फॉर्म फिल किया है तो आप जाके लॉगिन करके अपना फॉर्म आप प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो आपका एग्ज़ाम फ़ी यहाँ दिया गया है। आपका एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपये होने वाला। आप PWD कैंडिडेट हैं, ST हैं, तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, किसी भी तरह का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया है। अब यहाँ पे आपका पेमेंट का जो मोड दिया गया, ऑनलाइन चाहे भीम से करिए, चाहे फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, चालान, सभी के द्वारा आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। अब लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का वो आपका 30 तारीख है, तो आप उसके पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। 30 अप्रैल इन्होंने दिया, और जो चालान है वो 4 मई तक आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं, जो इसमें सिलेबस वगैरह दिया गया है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। 2 पेपर बेसिकली होने वाला है इसमें। अभी यहाँ पे अब देखिए, यहाँ सेंटर की इन्होंने बात की, एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आप जिस भी रीजन को आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको जैसे सेंटर मिल जाएगा। आप सेंट्रल रीजन सेलेक्ट करेंगे तो पटना मिल जाएगा, आगरा मिल जाएगा, गोरखपुर मिल जाएगा, कानपुर मिल जाएगा, मेरठ। आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लीजिएगा आपको किस सेंटर से भरना है, किस रीजन में आप सूटेबल हैं, किस रीजन में आपकी वैकेंसी अच्छी है, कहाँ आप अच्छे से बिलोंग करते हैं, या आपकी जो नॉलेज है वो कहाँ किस एरिया से ज़्यादा अटैच है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना रीजन सेलेक्ट करिएगा और आपको सेंटर उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा, कटक मिल जाएगा, भुवनेश्वर मिल जाएगा। जो भी आप सेंटर, जो भी रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको ये सेंटर खुला मिल जाएगा। अब सेम यहाँ पे रीजन वाइज दिया जाएगा, आप कर्नाटका से भरिए या मध्य रीजन से भरिए, तो मध्य प्रदेश रीजन से भरिए तब भी आपको सेंटर यहाँ खुल जाएगा, मिल जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट रीजन से भरिए, तो जो भी आपको जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटर, जैसे गुवाहाटी हो गया, ईटानगर हो गया, आपको सारा सेंटर वहाँ दिखाएगा। नॉर्थ रीजन से भरेंगे तो हरिद्वार है, दिल्ली है, जयपुर है, कोटा है, ये सारा मिल जाएगा। तो सभी यहाँ पे दिया गया है, जो जैसे जैसे जो भी रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उस रीजन में आपको सेंटर ये मिल जाएगा और आप अपना सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये है कि जो आप सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे वो फिर चेंज नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, आप उसी हिसाब से फॉर्म भरिएगा जिसमें आपको सूटेबल हो ट्रेवल करना। आप उसी हिसाब से अपना रीजन सेलेक्ट करिएगा और अपना सेंटर सेलेक्ट करिएगा। अब हम बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों, चाहे आप MTS के लिए फॉर्म फिल करेंगे चाहे हवलदार के लिए, दोनों के लिए 2 पेपर होने वाले हैं। और जो आपका मेरिट बनेगा, जो आपका सिलेक्शन होगा वो बेसिकली पहले पेपर से होगा। तो पहले पेपर में आपको जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क हैं। और दूसरा है जो आपका इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। तीसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आपका 25 मार्क। 90 मिनट मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और PH कैंडिडेट के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा उनको। अब पेपर फर्स्ट की ये बात हो गई, उसके बाद जो पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होगा उसको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। अब सेकंड पेपर आपका
50 मार्क का होगा, ठीक है, और टाइम जो है 45 मिनट है, और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब जो दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेगा तो उसके बाद मेरिट जो आपकी बनेगी, अब एमटीएस के लिए फिजिकल नहीं होना है तो इसके बाद हवलदार के लिए एक फिजिकल होगा, जबकि एमटीएस के लिए फिजिकल नहीं, एमटीएस के लिए केवल 2 एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन हवलदार के लिए एक जो है फिजिकल भी होगा, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये दोनों पेपर के बाद जो आपका बनेगा मेरिट वो पहले पेपर के अकॉर्डिंग आपका लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हवलदार के लिए यहाँ पे फिजिकल दिया गया वो क्या है, उसके डिटेल यहाँ पे बात की गई है। जो आपका पेपर होगा दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश। अब आप यहाँ से देखिए पूरा डिटेल में दिया है, इंग्लिश से क्या सिलेबस है और इंटेलिजेंस रीजनिंग से, तो आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और डिटेल में टॉपिक वाइज दिया गया है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फिजिकल आपका हवलदार के लिए है, यहाँ पे देखिए लिखा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर हवलदार। तो जो हवलदार के लिए रनिंग है मेल के लिए वो 1600 मीटर 15 मिनट में है, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है जो आपका 20 मिनट में है। तो यहाँ पे 1600 मीटर मेल के लिए 15 मिनट में, यहाँ पे 1 किलोमीटर 20 मिनट में फीमेल के लिए। अब जो यहाँ पे भाइयों साइकिलिंग भी है, मेल 8 किलोमीटर 30 मिनट में है और फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो रनिंग और साइकिलिंग दोनों के लिए है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बस टाइम आपके लिए फीमेल के लिए ज़्यादा है, मेल के लिए कम है। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो आपका यहाँ हाइट दिया गया है। हाइट अगर हम मेल की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर है, और जो आपका चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फुलाव होना चाहिए। अब फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट 48 kg रखा गया है। अब यहाँ पे छूट अगर गोरखा डिपार्टमेंट वाले हैं या किसी शेड्यूल्ड टेरिटरी से हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का एज, यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मेल में मिलेगा और 2 सेंटीमीटर का छूट 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा फीमेल में। तो ये रहा आपका जो फिजिकल कि मेल के लिए कितना होना चाहिए और फीमेल के लिए। तो यही डिटेल इन्होंने दिया है। आपका एग्ज़ाम जो होने वाला जुलाई में होगा, और जब फर्स्ट पेपर आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद सेकंड पेपर का डेट आपको अनाउंस एसएससी की साइट पे हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके और ये फॉर्म फिल कर सकें। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई इशू होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको फॉर्म फिल करने के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।